नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है, जिसके बाद से ही लगातार सीएम चेहरे को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तीनों ही राज्यों, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, इन तीनों ही राज्यों में सीएम के चेहरे को लेकर के जो आला कमान है बीजेपी का, उसने निर्णय ले लिया है। और शनिवार या रविवार वो दिन होगा जब इन तीनों ही राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। तो भाई, दूसरी ओर अगर हम बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े की करें तो ये झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। जहां उन्होंने राजस्थान में मिली कांग्रेस को करारी हार का वजह अशोक गहलोत को बताया, तो वही अब ये खुलासा लोकेश शर्मा के द्वारा किया गया है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का फोन टैप करवाते थे। सचिन पायलट किससे मुलाकात कर रहे हैं, इसकी पल पल की अपडेट अशोक गहलोत लिया करते थे। यानी कि सचिन पायलट पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए अशोक गहलोत थे, पूरी तरीके से उनकी जासूसी करवाई जाती थी। लेकिन फिलहाल ये तो लोकेश शर्मा जो कि अशोक गहलोत है उनके ओएसडी का खुलासा है। लेकिन इस बीच हम राजस्थान में मचे सियासी बवाल की बात करते हैं। बता दें कि लगातार सीएम के चेहरे के रेस में वसुंधरा राजे हो या फिर बाबा बालकनाथ हो, इनका नाम तेजी से सामने आ रहा है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी हैं जब से बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस में आगे आया है। बता दें कि वसुंधरा राजे ने कल अपने आवास पर एक डिनर आयोजित किया था, जिसमें 30 विधायक उनके आवास पर शामिल हुए थे। यानी कि वसुंधरा राजे डिनर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात हम सीएम पद की रेस में आए बाबा बालकनाथ की करें तो उनकी तुलना जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से की जाती है। और कहा जाता है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि बहुत हद तक सुधार दी है बुलडोजर मॉडल से, तो ठीक अगर बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है राजस्थान का, तो वो भी राजस्थान की स्थिति काफी हद तक बुलडोजर नीति से सुधार सकते हैं। इन दिनों उनके काफी ज्यादा वीडियो जो है पुराने वो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा और 24 घंटे के अंदर सारे के सारे गुंडे भाग जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में सिर्फ बालकनाथ ही नहीं है जो कि बीजेपी के टिकट से एमएलए बने हैं, बल्कि बीजेपी के टिकट से इस बार 4 महंत विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें बालकनाथ हैं, बाल मुकुंद आचार्य हैं, प्रतापपुरी और ओटाराम भी हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में प्रचंड जीत से बीजेपी की सरकार बन रही है। भाजपा पार्टी के हर नेता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या फिर कार्यकर्ता हो, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को मिली जीत को मोदी की गारंटी की जीत बता रहा है। अब देखना यह होगा कि इन राज्यों के अगले सीएम कौन बनते हैं। लेकिन राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही लगातार हलचल नजर आ रही है। सूबे के सियासी तराजू में पीएम मोदी के चेहरे का वजन सब पर भारी पड़ गया। यहां बीजेपी के खेमे में जोश है, जश्न है, उत्साह है और साथ में एक बड़ा सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बता दें कि दिल्ली में बड़ी हलचल को देखते हुए वसुंधरा राजे भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। लगभग 30 विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर पहुंचे। ऐसे में चर्चा है कि राजे अब आला कमान को क्या अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि उनमें अभी भी ये क्षमता है कि वो राज्य की सियासत संभाल सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम राजस्थान में ही बात करें तो राजस्थान में एक और चेहरा बड़ी ही तेजी से उभर करके सामने आया है, वो है बाबा बालकनाथ का। बता दें कि दिल्ली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने सोमवार 4 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच तिजारा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी दिल्ली पहुंचे। साथ ही
उन्होंने 4 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके दफ्तर से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर 4 महंत भी विधानसभा पहुंचे हैं। चारों संतों की जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहा है। इसमें बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य, प्रतापपुरी और ओटाराम देवासी का नाम शामिल है। बता दें कि जयपुर की हवा महल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले बाल मुकुंदाचार्य ने कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी को कड़े वोटों से शिकस्त दी है। अब जैसे वो नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, उसके बाद से उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो अवैध नॉनवेज की दुकानों को बंद करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद से ही वो कई लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं। खासकर कट्टरपंथी जो गैंग है वो उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है, एक वर्ग उनकी सराहना भी कर रहा है। वही बात हम ओटाराम देवासी की करें तो उन्होंने सिरोही सीट से जीत हासिल की है। ओटाराम देवासी ने कांग्रेस के संजय लोढ़ा को करारी शिकस्त दी है। इसी के साथ ही पोखरण विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में महंत प्रतापपुरी ने कांग्रेस के शाले मोहम्मद को मात देते हुए शानदार जीत हासिल की है। लेकिन हालांकि 4 महंत विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा जो नाम सामने तेज आया है वो है बाबा बालकनाथ का। इस बीच उनके कई सारे जो समर्थक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें अब राजस्थान में भी एक योगी चाहिए जो कि बुलडोजर मॉडल का हिमायती है और जाहिर तौर पर बुलडोजर मॉडल के जरिए राजस्थान में पल रहे माफियाओं का सफाया किया जा सकता है। ऐसे में जिस बाबा बालकनाथ की बातें हो रही हैं और हर जगह उनका विषय चर्चाओं का बना हुआ है, तो जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर बाबा बालकनाथ हैं कौन। आपको बताते हैं उनके बारे में और बताते हैं कि आखिर उनके राजस्थान में सीएम बनाए जाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। दरअसल उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो करीब 40 साल के हैं और राजस्थान बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता भी हैं। वो राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से जीते हैं। हालांकि जिस समय वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो उस वक्त अलवर जिले से सांसद भी रहे थे। अब देखना यह होगा कि वो सांसदी पास रखते हैं या विधायक बनते हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनावों में खड़ा किया है और इसी वजह से उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत है, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं। वो महज 6 साल की उम्र में आध्यात्म की दुनिया में चले गए। बाबा बालकनाथ को राज्य में फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं और भाषणों में उनकी ये बातें प्रखरता से दिखाई देती है। जब वो अपने चुनाव नामांकन या फिर प्रचार में गए तो कई जगह बुलडोजर भी ले जाए गए, जिससे माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से खास रिश्ता भी है। वैसे दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं, ऐसे में उनमें एक खास आत्मीयता भी देखी जाती है। नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है तो रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गद्दी संभाली है उसके बाद से वो काफी ज्यादा सक्रिय माने जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सांसदी का चुनाव भी लड़ा। बता दें कि वो रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। ऐसे में न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा में भी उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है और कहा यह जा रहा है कि वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर उन्हें राजस्थान का सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी के पक्ष में एक और बड़ी जीत होगी कि उन्होंने राजस्थान के लिए सीएम के रूप में एक ओबीसी चेहरे का चुनाव किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।